नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी व श्री नारनौली जी को और आप सबको नमन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा, आपके यहाँ जब भी कभी कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, आप लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनकी जन्म कुंडली बनवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सब कैसा है, और वो आपको कई तरह के योग बताता है। कई बार आपको कहता है कि बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है और आप लोग डर जाते हैं, और वो इसके ऊपर ना जाने कितने तरह के उपाय बताता है और कितने हज़ारों रुपया आपसे ऐंठ लेता है। ऐसी ही बातें हैं जिनके कारण एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी को एक सुपर साइंस मानती हूँ, और कोई भी साइंस बिना लॉजिक के नहीं होती। और साइंस का काम क्या है? मानव के कल्याण के लिए सोचना। ये नहीं कि कोई पहले से ही दुखी है, परेशान है, और एस्ट्रोलॉजर उसको काल सर्प दोष, कितना भयानक नाम है ना, जिसको सुनकर सभी घबरा जाते हैं। और किसी की क्षमता हो या ना हो, वो जितने तरह के भी उपाय बताएगा, जितने भी रुपए बताएगा, वो सब खर्च करेंगे। आज मैं इसी योग के बारे में आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि इस चैनल के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी के नाम पर जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, उन सब को मुझे दूर करना है। पहले तो हम ये समझें कि जो काल सर्प दोष है, जिसको ये एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, वो है क्या? आप जानते हैं, सूर्य से लेकर शनि तक हमारे 7 प्लैनेट हैं और राहु केतु 2 शैडोई प्लैनेट हैं। उनका कहना है कि जब सारे प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में आ जाते हैं तो काल सर्प दोष होता है। एक्सिस में कैसे आते हैं? मान लो यहाँ राहु है और सामने केतु है, और इसके बीच में सारे प्लैनेट राइट या लेफ्ट में। पहले आप सोचेंगे कि राहु केतु क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है। मैंने अपनी राहु वाली वीडियो में राहु के बारे में डिटेल में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और स्वर भानु नाम का राक्षस जो नकली वेश बनाकर बैठा था, विष्णु ने उसका गला सुदर्शन चक्र से काट दिया था, और जो उसकी गर्दन थी उसको राहु कहा जाने लगा, और जो धड़ था उसको केतु कहा जाने लगा। वेस्टर्न में इसको ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल के नाम से बोलते हैं। अब आप ये बताएं, और उनका ये भी कहना है, एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है, और ये समझ लीजिए कि जहाँ राहु होगा उसके बिल्कुल ठीक सामने केतु होगा, क्योंकि वो एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। अगर यहाँ राहु है तो बिल्कुल ठीक सामने केतु, यानी 1 और 7 के एक्सिस में। और बाकी जो प्लैनेट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो बैठना ही है। अगर वो 1 और 7 के एक्सिस में सभी राइट या लेफ्ट में आ गए तो उसको वो काल सर्प दोष मानते हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर 1 या 2 प्लैनेट उस एक्सिस से बाहर हैं तो उसको अर्धकाल सर्प दोष कहते हैं। आप जब अपना हॉरोस्कोप देखेंगे, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, किसी का भी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 50% ऐसे हॉरोस्कोप होंगे जो कि सेकंड कैटेगरी में आते हैं, यानी राहु केतु के एक्सिस के बाहर 1 या 2 प्लैनेट होते हैं। और 30% हॉरोस्कोप ऐसे होंगे जिसमें सारे प्लैनेट राइट या लेफ्ट में, ऊपर या नीचे आएंगे, यानी पूरे एक्सिस में आएंगे। इसका मतलब हुआ कि 80% लोगों के हॉरोस्कोप में काल सर्प दोष है। तो इसका मतलब कि
ये सभी लोग कालसर्प दोष से पीड़ित हैं। अच्छा, कालसर्प दोष में होता क्या है, हम एस्ट्रोलॉजर्स जो कहते हैं उनसे ही पूछ लें। उनका कहना है कि जब किसी हॉरोस्कोप में कालसर्प दोष होता है तो वो व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करता है और लाइफ में सफल नहीं हो पाता। मेरे गुरुवर श्री के.एन. राव जी व श्री नारनोली जी ने और मैंने भी देखा है कि हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर के हमारे प्रमाणिक पुराने ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, वारहमरी है, हमारा लघु पराशरी है, हमारा बृहत होरा शास्त्र है, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी कालसर्प दोष का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये कालसर्प दोष कहाँ से आया? मुझे लगता है जब मुगल काल चल रहा था उस समय लोग बहुत पीड़ित थे, अत्याचारों से बहुत पीड़ित थे और कर्मकांड उसी समय शुरू हुआ था। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, एस्ट्रोलॉजर ने लोगों के मन को खुश करने के लिए, उनको उपाय बताने के लिए उस समय कर्मकांड शुरू हुआ था और उसी समय से बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हुई। उन्हीं भ्रांतियों के साथ साथ कालसर्प दोष भी तब से चला आ रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताती हूँ, क्योंकि कालसर्प दोष तो बहुत सी कुंडलियों में है, लेकिन मैं उन लोगों के नाम बताऊंगी जिनको शायद आप भी जानते होंगे। हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, मार्गरेट थैचर, यूएस के प्रेसिडेंट रीगन, यूएस के प्रेसिडेंट बुश, सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, बादशाह अकबर, डोनाल्ड ट्रंप, ना जाने कितने नाम हैं। ऐसे नाम हैं, नामों की लंबी लिस्ट है। बिल गेट्स, रतन टाटा, बहुत से ऐसे नाम हैं कि उन सभी के हॉरोस्कोप में जब हम देखेंगे सभी में ये योग पाया जा रहा है, यानी सभी प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में हैं। तो अब आप इनकी ज़िंदगी को क्या कहेंगे? क्या आप इनको असफल लोग मानेंगे? अब आप देख सकते हैं कि कालसर्प दोष का असर क्या होता है। इतना मैं आपको बता दूं कि राहु एक मैग्नेटिक प्लैनेट है। वो जिस प्लैनेट के साथ भी जुड़ता है उसको बहुत एम्बिशियस बना देता है, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, वो लीक से हट के सोचता है, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है, वो इतना एम्बिशियस बन जाता है। एम्बिशियस होना तो बुरी बात नहीं है, और ये जितने भी लोग हैं उन सभी को जो भी अच्छे रिजल्ट मिले वो सभी राहु की दिशा में ही मिले। इसका मतलब हुआ कि राहु अगर हमारे प्लैनेट के साथ जुड़ता है, सभी प्लैनेट को लेता है, तो बुरी बात नहीं है, यानी अच्छी बात है। वैसे राहु केतु को ग्रैंड पेरेंट्स बोला जाता है। अब आप मुझे बताएं, जिस बच्चे के साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद होगा, उनकी ब्लेसिंग्स होंगी, क्या वो बुरा होगा? नहीं ना, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट शैडोई प्लैनेट हैं। वो अपनी छाया डालते हैं, यानी अपने आशीर्वाद की छाया उसके साथ है, तो बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, एक बात देखी है, अगर सभी प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में नहीं आते, ये जो भी प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस से बाहर होता है, तो वो प्लैनेट हमारी फैमिली के जिस मेंबर के बारे में बताता है वो मेंबर सबसे डिफरेंट होता है। उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर सब कुछ अलग होता है, और कई बार वो फॉस्टर होता है, यानी फैमिली से अलग रहने वाला होता है, या सोतेला होता है। उसकी आदतें सबसे अलग होती हैं। तो फिर तो आप ये कहेंगे कि हमारे हॉरोस्कोप में सारे प्लैनेट राहु केतु के एक्सिस में होने चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कैरियर में, ज़िंदगी में सफल होना, प्रसिद्ध होना, कामयाब होना केवल राहु केतु के एक्सिस में आने का यार्डस्टिक नहीं है। इसके और बहुत से कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति सफल होता है। एस्ट्रोलॉजी में, आपके हॉरोस्कोप में ऐसे बहुत से योग होते हैं, ऐसी दशाएं होती हैं, ऐसा प्रॉमिस होता है जिसके कारण व्यक्ति सफल होता है। इन सब के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे कि व्यक्ति कब सफल होता है और उसके कौन से योग होने चाहिए। आज बस इतना समझ लीजिए कि काल सर्प दोष बिल्कुल भी बुरा नहीं होता और ना ही काल सर्प दोष होने पे आपने उपाय करने हैं या एस्ट्रोलॉजी के नाम पर पैसा खर्च करना है। आप सदैव आश्वस्त रहें, स्वस्थ रहें और एस्ट्रोलॉजी एक सुपर साइंस है, उसको साइंस की तरह लॉजिकल माने। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको अनेक तरह की भ्रांतियाँ दूर होंगी। आप सदैव खुश रहें। धन्यवाद।